छोटी बहू, इस अजीब से घर में अदिति का दम घुटने सा लगा था। उफी, ये कभी हंसती नहीं है क्या? जब से अदिति ब्याह करके आई थी, उसने मीनाक्षी का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत से मीठा बोलती थी, बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलती है और कई बार तो व्यंग बाण भी छोड़ती थी। उसकी बातों में अक्सर ये संकेत होता था कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार नहीं करती। आज भी जब कल्याणी जी ने छोटी बहू आदिति को आवाज दी तो मीनाक्षी ने व्यंग कसा। हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू आदिति को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती है। आदिति आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि खत्म होने ही नहीं आ रहा था। ये काम खत्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। उसके जेठानी मीनाक्षी तो उसका कभी हाथ नहीं बटाती थी। हाँ, ताने जरूर कसती रहती है। अभी भी आदिति एक पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी मीनाक्षी ने भी आदेश दिया, आदिति रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर जाओ, अपनी सासू माँ कल्याणी जी के पैर दबाओ। मीनाक्षी इतना कहने पर आदिति दौड़कर सास के पास गई और तभी उसने देखा सामने में उसकी जेठानी खड़ी थी। उसे देखकर हंस रही थी और आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा इशारा कर रही थी कि अभी उनको तेल मत लगाओ, अरे जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन अदिति उनकी आंखों के इशारों को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैर में तेल लगा दिया। तो सास उसको बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना, मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मेरा मन खुश हो जाता है। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सा सुस्ता लो, कब से काम में लगी हो। आदिति ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। आदिति का पर जब कल्याणी जी प्यार लुटा रही थी तो ये सुनकर मीनाक्षी ने बुरा सा मुंह बनाया और उसके जलन के मारे उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ा उठी, ओहो, अभी छोटी बहू पर लाड टपकाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम कराया जाता था। एक ही घर में दो बहुओं के पीछे में कितना पक्षपात होता है। उसके बातों का कुछ अंश तो जरूर कल्याणी जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस दिन रात में खाना खाने के समय कल्याणी जी ने ऐसी बात कह दी जिसे साफ लग रहा था कि उन्होंने मीनाक्षी की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे, पति और सब जमा थे। तो बड़ा बेटा सुनील कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू पर लाड लगा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो तुम। खुद जब भी तुमको दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए। कल्याणी जी को अपनी बड़ी बहू की ईर्ष्यालु लग रही थी, इसलिए उन्होंने बात को टालने की गरज से कहा, बेटा तुम लोग सब खाना खाने आ जाते हो, छोटी बहू कोई बैठा लिया करो, नहीं तो वो पीछे अकेली रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। कल्याणी जी की बात सही थी, क्योंकि खाना खाते हुए चौका समेटा हुआ काफी देर हो जाती है। इसलिए कल्याणी जी ने आदिति को फिर से आवाज लगाई, छोटी बहू आ जाओ, तुम भी हम लोगों के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। जब दोबारा आदिति का नाम बुलाया गया तो मीनाक्षी का गुस्सा जल जल करने लगा। ऐसे ही वो आदिति से इतना जलती थी और उधर उसकी सास हर बात पर आदिति का ही गुण गाने लगी थी, तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिर मीनाक्षी ने कह दिया, जब से घर में बहू को बनकर आई थी तब से बहुत सारे रूल थे और कितने सारे कायदे कानून थे, तब इतना काम नहीं कराया जाता था। और आज देखो आदिति कितना फ्री होकर घूमती है। माँ जी भी पक्षपात करती है, एक बहू को ज्यादा प्यार करती है और दूसरी बहू को कम प्यार करती है। अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी के मुंह से ये सुनकर कल्याणी जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहुओं को बताना जरूरी है कि मेरी जिंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है।
फिर उन्होंने दोनों बहुओं और बेटों को बैठाकर कहा, बड़ी बहू, ये शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज्यादा काम नहीं कराती और उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू सब सिखा चुकी है। वो बड़ी बहू है और समझदार है। छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वो इस घर को अपना पाएगी। मेरी जिंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मुझे ये जिंदगी मिली है। और रही काम की बात, तो अब मैं बहुत थक जाती हूँ। अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। जब मीनाक्षी आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी। इसलिए मैं मीनाक्षी को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि क्या पता पका हुआ फल कब टपक जाऊं, इसका पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू मीनाक्षी के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास मीनाक्षी के लिए इतनी अच्छी भावना रखती है और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदार समझती है। ये जानकर मीनाक्षी को बहुत अच्छा और साथ ही उसने अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसलिए गदगद स्वर में वो आगे बढ़, माँ जी, अब मैं आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूंगी और धीरे धीरे छोटी को भी सब कुछ सिखा दूंगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू। तुम ही हो मेरे बाद इस घर को संभालोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यही मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। जिस घर में बहू के हंसती मुस्कुराती है, पता है कि उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती है।